नमस्ते। आप सभी लोगों के बहुत मैसेजेस आए हुए थे कंसल्टेशन के लिए, कांटेक्ट के लिए। आई जस्ट होप आप सभी ठीक होंगे और थैंक यू आपके प्यार के लिए। आज हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। आज हम कुछ रेमेडियल पार्ट पे बात करेंगे। वो रेमेडीज़ जो लाइफ लॉन्ग काम करती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दशा। आपकी दशा कौन सी चल रही है, कौन सा ग्रह एक्टिव है, कौन सा नक्षत्र लॉर्ड एक्टिव है, उन सब से अलग कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो हमेशा आपके काम आएंगी। कुंडली में 12 भाव होते हैं, आप सभी को पता है, जिसमें से 6, 8 एंड 12 को कहा जाता है कि ये दुख देते हैं। 6 जो है आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ थॉट्स है, वो रोग रिपुरिन तो फेमस लाइन है, बट उसके अलावा भी 6 में काफ़ी कुछ आता है। उसके बाद 8 है जो सडन चेंजेस देता है, ऑब्स्टिकल देता है, सर्जरी देता है, क्रॉनिक डिसीज़ देता है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स देता है प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में, अनएथिकल एक्टिविटीज़ कर रहा था, तो वो भी सब 8 से देखते हैं। और 12th हाउस को तो हम लॉस बोल देते हैं, जबकि वो लॉस है नहीं। लॉस बोल देते हैं, हॉस्पिटल बोल देते हैं, फॉरेन बोल देते हैं, है ना, लोनलीनेस बोल देते हैं। तो बेसिकली इन 3 हाउसेस को अच्छा नहीं माना जाता कुंडली में। अगर हम 6 की बात करें और आप किसी की कुंडली में देखें कि 7th लॉर्ड 6 में है, तो सिंपल सी इंटरप्रिटेशन आएगी कि पति से झगड़ा रहेगा, थॉट्स नहीं मैच करेंगे, या हस्बैंड बीमार रहेंगे अनटिल और अनलेस वो 6th हाउस को यूज़ ना कर रहे हों। यूज़ इन द सेंस, ज्योतिष में कहा जाता है कि जो बांधेगा वही खोलेगा, जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? तो 6 से रेमेडी शुरू करते हैं। लेट्स सपोज आपका 7th लॉर्ड 6 में है, हम एज्यूम कर लेते हैं, और आपके हस्बैंड लॉयर हैं, क्योंकि 6th हाउस में प्रोफेशन आता है लॉयर का, डॉक्टर का, वॉलंटियर का, जितने भी हीलिंग प्रोफेशंस हैं। तो अगर वो उसमें कहीं है, मेडिकल लाइन में है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे हमें क्या समझ आता है कि अगर हम अननोइंगली या नोइंगली 6th हाउस से जुड़े हुए हैं तो हमारी रेमेडी हो जाती है। तो अगर किसी का 7th लॉर्ड 6 में है और वो कोई वॉलंटियर काम करना शुरू कर दे, जैसे किसी मंदिर में जाके सफाई शुरू कर दे, गुरुद्वारे में जाके बर्तन ही साफ़ कर ले, या किसी जो ये जानवर होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, बेसिकली कुत्ते हो गए, गायें होगी, इनको खाना खिला दे, हॉस्पिटल में जाके सेवा कर ले, हॉस्पिटल में जाके बीमारों को फूड प्रोवाइड करा दे, दवाइयाँ डोनेट कर दे, एनी हाउ वो किसी सेवा में चला जाए, मेल और फीमेल डजेंट मैटर। तो वो क्या करेगा, वो अपने 6th हाउस को यूज़ कर लेगा। तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स ऑफ थॉट्स है ये नहीं होगा। आप इसको आजमा सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्शियन एनर्जी है, आप में ये सेवा भाव है ही नहीं, आप वॉलेंटरी किसी की सेवा नहीं कर सकते, आप इतने हेल्पफुल नहीं है बाय नेचर, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप एक्सरसाइज कीजिए। आप और आपके पार्टनर दोनों जिम जाइए। जितनी जो भी एनर्जी आपकी लड़ाई झगड़े में जा रही थी वो आपकी वहाँ यूटिलाइज हो जाएगी। एंड एक्चुअली ये रेमेडीज़ काम करती हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी 6 लॉर्ड की दशा चल रही है या नहीं चल रही है, आप ये करके देखिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ये 5th हाउस से सेकंड है, यानी ये आपके बच्चों का 2nd हाउस है, आपकी जो आगे संतान है। और 2nd हाउस को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेंस, एक्यूमुलेशन, यानी वो क्या एकत्रित करेंगे ये आपका सेवा भाव बताता है। आप जो भी सेवा करते हैं, आप जो भी इस जन्म में डेट करते हैं, वो सब क्या है? वो आपके बच्चों की सस्टेनेंस हो जाती है। ऐसे ही जो भी आप 8th हाउस से काम करते हैं, यानी आप कोई अगर अनएथिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो वो 5वें से कौन सा है? चौथा है। 5, 6, 7, 8 4th हाउस है। तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्रभाव है वो आपके बच्चों के 4th हाउस पे आता है, यानी उनके सुख स्थान पर आता है, यानी उनके मेंटल पीस पर आता है। तो जब भी आप कोई अनएथिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप ये मत सोचिए वो सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है, वो आपके बच्चों का 4th हाउस है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना 8th हाउस यूज़ करते हैं पॉजिटिवली, तो आप अपने बच्चों का सुख स्थान जो है स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप 8th को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही रहे हैं, उनका भी जो 4th हाउस है उसे अच्छी कंडीशन में ला रहे हैं। तो जब भी हम कोई एक हाउस यूज़ करते हैं, हम उस एक हाउस से और बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर लेते हैं।
वो आपके बच्चों का घर है, सुख स्थान है, हृदय स्थान है, उसका आज नहीं तो कल इम्पैक्ट वहीं पर आपको देखने मिलेगा। तो आप समझिए, नवांशा जो है कुंडली होती है शादी की, भाग्य की भी कहते हैं, बट उसमें मेनली शादी भी देखी जाती है। जो भी आपकी शादी से जुड़े मैटर्स होते हैं नवांशा में देखे जाते हैं। लेट्स सपोज कि नवांशा में आपका 8th लॉर्ड 7th में है, या दशांशा में आपका 10th लॉर्ड 8 से कनेक्ट कर रहा है किसी भी तरह से, या 10th लॉर्ड 8 से कनेक्टेड है, सेम थिंग। किसी तरह अगर आपके 10वें हाउस का या 7वें हाउस का, किसी भी घर का आप लगा लीजिए कनेक्शन 8th हाउस से, और आप ज्योतिष पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आप कहते हैं मेरी शादी में प्रॉब्लम है, ठीक है, और मैं देख पाऊँ कि आपका जो है 8th लॉर्ड 7th में बैठा है, तो बेसिकली प्रॉब्लम आएगी जब दशा चलेगी और ज़्यादा आएगी। और किसी ना किसी तरह हाउसेज और हाउस लॉर्ड एक्टिवेट तो रहते ही हैं, चाहे वो सब लॉर्ड लेवल पे हो, नक्षत्र लेवल पे हो, प्लैनेट लेवल पे हो, एक्टिवेशन तो होता है। प्रत्यंतर में हो, महादशा में हो, अंतरदशा में हो, कहीं ना कहीं वो अपना जो है इम्पैक्ट तो डालते हैं। तो इस तरह क्या होता है, आपको वो प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिखता तो है ही। अब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, आप उसका उपाय लेकर आएंगे, वो उपाय कितना काम करेगा? ये जो इंस्टेंट रेमेडीज़ होती है कितने दिन काम कर लेती हैं? ज़्यादा दिन काम नहीं करती हैं। आपको फिर कोई नई प्रॉब्लम आएगी, आप फिर जाएंगे, फिर कोई आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, या तो आप 8th हाउस के डोमेन में चले जाइए। लाइक आप सीए हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप LIC एजेंट हो जो इंश्योरेंस में होते हैं, ठीक है, या आप किसी रिसर्च वर्क में हो, या आप ऑकल्ट से जुड़े हो, लेकिन आप मान लीजिए आपका ये कोई भी प्रोफेशन नहीं है, आप अपना प्रोफेशन स्विच भी नहीं कर सकते, आप एक सिंपल किसी और प्रोफेशन में हैं। आप मान लीजिए एक टीचर है, ठीक है, और आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, सडनली कुछ आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है स्कूल में, कभी बच्चों से, कभी टीचर से, कभी पेरेंट्स से। तो उससे क्या होगा, अगर आप ज्योतिष सिर्फ पढ़ते हैं, ये नहीं कि आप उपाय ले आए, आप उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, एज अ हॉबी पढ़ते हैं, मतलब आप ज्योतिष को अपने लाइफस्टाइल में किसी तरह भी अडेप्ट कर लेते हैं, तो आपको देखने मिलेगा कि आप धीरे धीरे आपकी वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आनी बंद हो जाएंगी। आपको वो उस तरह से परेशान नहीं करेंगी जैसे वो पहले कर रही थी। आप ये करके देखिए। ज्योतिष जो है कोई उपाय नहीं है कि अच्छा आज मुझे प्रॉब्लम है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं उपाय करूँगा तो प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। ज्योतिष लाइफस्टाइल है, आपको अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर वो 8 से कनेक्ट हो रहे हैं तो एनी हाउ आपको 8th हाउस को यूज़ करना पड़ेगा किसी भी तरह। अगर आप वो 12 से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको फ़ॉरेन जाके काम करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस सेटल होगा, या नहीं होगा, या आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। क्यों कहा है फॉर 12th हाउस को आइसोलेट होना क्यों कहा है? जेल में क्या होते हैं, अकेले हो जाते हैं। हॉस्पिटल में क्या होते हैं, अकेले हो जाते हैं। फॉरेन जाते हैं तो क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी नहीं रहती, आप क्या होते हैं, अकेले हो जाते हैं। क्योंकि वो किसका नेगेशन करता है, फर्स्ट हाउस का। यानी आपको अपने आप को खोकर आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका काम होगा। तो जब भी आपका 8th या 12th आपकी प्रोफेशन से, आपकी शादी से, यानी मतलब आपकी फैमिली लाइफ से, या किसी भी हाउस से अगर वो कनेक्टेड है, किसी से तो होगा ही, जैसे ही आप 8th हाउस को यूज़ करना शुरू करेंगे, आपकी उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। एक और बात, जिन भी लोगों का मरकरी के साथ केतु है आपकी कुंडली में, वो रीडिंग करिए, उनको थोड़ा जल्दी चीज़ें समझ आएंगी। जिनका मरकरी के साथ राहु है वो ऑनलाइन पढ़ेंगे, चीज़ें देखेंगे, जैसे स्क्रीन चल रही है, सुनेंगे, उनको जल्दी समझ आएगा। केतु कन्वेंशनल मेथड है, आप पढ़ेंगे, आप लिखेंगे, आपको फटाफट से चीज़ें जो है समझ आने लग जाएंगी। लेकिन ज्योतिष पढ़ने से आपकी 8th हाउस की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ज्योतिष एक आपको दूसरा नज़रिया देता है दुनिया देखने का, ज़िंदगी समझने का। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में जब आपको ऐसा लगे कि यार बहुत प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल्स ही आई जा रहे हैं, टेंशन्स ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, तो आप ज्योतिष को इस तरह मत पढ़िए कि 5 मिनट पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा। आप उसको 1 घंटा, 2 घंटा कुछ सीखने के इरादे से बैठिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
अब अगर हम 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस को लॉस बोलते हैं, जबकि 12th हाउस लॉस नहीं है, 12th हाउस अल्टीमेट इम्प्रूवमेंट है। सपोज़ कीजिए कोई एक इंसान दिल्ली में जॉब कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आई और उसकी वो जॉब छिन गई, तो कहेंगे कि अरे तो जॉब का लॉस हो गया, जॉब ख़त्म होगी। बट उसके बाद क्या हुआ, उसको बेंगलोर से कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो अगर देखा जाए तो हुआ तो इम्प्रूवमेंट ही ना। कुछ जाएगा तभी तो कुछ नया आएगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि कुछ जाएगा ही नहीं आपकी ज़िंदगी से और नया आ जाएगा। पुराने थॉट्स ख़त्म होंगे तभी तो नए आएंगे। जब ये ज़िंदगी पूरी होगी तभी तो पुनर्जन्म होगा। तो 12th हाउस लॉस नहीं है। 12th हाउस क्या है, आपसे कुछ लेता है, उसके बाद आपको कुछ देता है, बस। तो उसको हम लॉस समझ लेते हैं। अब जब यहाँ से हम फॉरेन जाते हैं तो हम इंडिया को छोड़ के जाते हैं, लॉस करते हैं अपनी फैमिली का, अपनी आइडेंटिटी का, ठीक है। लेकिन हम वहाँ जाके नई आइडेंटिटी बनाते भी तो हैं, नया कुछ सेटअप करते भी तो हैं। तो जब भी आपको लगे कि 12th हाउस से कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप बहुत लॉसेस फेस कर रहे हैं, तो आप अपने एटीट्यूड में चेंज कीजिए सबसे पहले तो, कि जो जा रहा है वो जाने दीजिए, क्योंकि वो तो जाएगा। जो डेस्टाइंड है वो नहीं चेंज होगा। बट अगर आप उसको इजीली जाने देंगे तो आपको दुख कम होगा। ये टफ है बट स्टिल ये रेमेडी है। अगर आप किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे तो वो आपके पास इजीली आ जाएगी। पहली चीज़ ये तो आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल रेमेडी है, पर हम इसको अगर अपने लेवल पे देखें कि हम खुद में उस पर क्या कर सकते हैं, तो आप 12th हाउस में योगा कीजिए। योगा आपकी हेल्प करेगा। आप गार्डनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है 12th हाउस को ना गुरु का घर भी कहा गया है, क्योंकि वो 9th से 4th है, 9, 10, 11, 12। तो आप किसी आश्रम में जाकर रहिए, आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा 9th हाउस धर्म भी है, तो धार्मिक स्थान 12th हाउस। आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कीजिए, किसी धार्मिक स्थान की। जो लोग अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लॉसेस फेस कर रहे हैं, उनके लिए एक सबसे अच्छी रेमेडी है कि जब वो सुबह घर से निकलें तो कोई फ्रूट, कोई खाने की चीज़, कोई रोटी दान करते हुए जाएं। किसी मंदिर में दे दे फ्रूट, या आपको कोई एनिमल दिखे, आप रोज़ अपने हाथ से कुछ घर से लेकर जाएं और वो रास्ते में दान करते हुए जाएं। ये रेमेडी बिल्कुल काम करती है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप हॉस्पिटल में जाकर जो पेशेंट्स होते हैं, आप उनकी दवाइयों के लिए डोनेशन कर सकते हैं। बेसिकली आप दान कीजिए, क्योंकि 12th हाउस दान भी होता है। देखो लॉस क्या होता है, लॉस होता है अपने हाथ से चले जाना। अब आप वो अपनी मर्जी से दे देंगे तो वो दान हो जाएगा, और अगर वो आपसे छीन लिया जाएगा तो वो लॉस हो जाएगा। जाना तो है ही, तो आप उसको दान की फॉर्म में अगर दे देंगे तो आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल है। एक और बात, आप जब भी कोई रेमेडी करते हैं 6 की, 8 की, 12 की, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपकी इंटेंशन है। सबसे ज़्यादा अगर आप किसी को दान करके और आपने 10 जगह बता दिया, अच्छा मैंने तो वहाँ पर 2 किलो चावल दिए हैं, अच्छा मैंने तो उसको रोटी खिलाई थी, अच्छा मैं तो उस हॉस्पिटल में दवाई देकर आया था, तो फिर आप समझिए आपकी रेमेडी नहीं होगी। और रेमेडी एक बार में नहीं होती। हो सकता है आप अगर कभी कहीं वॉलंटियरली किसी को फीड कराने जाएं तो वहाँ ना करा पाए। तो अगर आपकी रेमेडीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई बाधा नहीं आ रही है, दैट मीन्स आपकी वो रेमेडी हो भी नहीं रही है। अगर बाधा होने के बाद वो आप कर पाते हैं, दैट मीन्स आपकी रेमेडी सक्सेसफुल हुई है। अब कुछ फटाफट से रेमेडीज़ समझ लेते हैं जो काम करती हैं, मैंने भी अप्लाई की हैं। और एक और बात, जो लोग कंसल्टेशन के लिए बोलते हैं या जो लोग कहते हैं कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं इंस्टेंट रेमेडीज़ नहीं देती। मेरे पास ऐसी रेमेडीज़ आपको मिलेंगी कि अगर आपका 12th हाउस एक्टिवेटेड है तो आपको बोला जाएगा आप जो है अपना प्लेस चेंज कर लो। 8th हाउस है तो आपको बोला जाएगा 8th हाउस को यूज़ कर लो। 6th है तो मैं आपको बोलूँगी कहीं सेवा कीजिए, जिम कीजिए, डाइटिंग कीजिए, रूटीन फॉलो कीजिए, थोड़ी दूरी बनाइए, बातें कम कीजिए। इसी तरह की रेमेडीज़ आपको दी जाएंगी। तो अगर किसी को क्रॉनिक डिसीज़ है या काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, 8th हाउस एक्टिवेटेड है, 12th भी है, तो इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि आप
गुप्त दान कीजिए। आठवां जो घर है वो हिडन है, उसमें सब हिडन थिंग्स आती हैं, ठीक है। तो जब आप गुप्त तरह से दान करेंगे तो आपका 8th और 12th सेटिस्फाई होगा। और एक बात, आपकी कुंडली में जहाँ भी जिस भी घर में 8 नंबर लिखा हुआ है, आप उस घर से जुड़ी बातें कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, उन्हें हिडन रहने देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जब किसी आप देखते हैं कि 6 और 12th का कनेक्शन बन रहा है तो लोग कहते हैं कि इसका तो सारा पैसा बीमारी में जाएगा, क्योंकि 12th हाउस खर्चा है और 6th हाउस क्या है, 6th हाउस बीमारी है। लेकिन आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप फॉरेन में जॉब कर सकते हैं, आप वो जो खर्चा है वो 6th हाउस में लगा सकते हैं। यानी आप वही पैसा जो आपके बीमारी में जाने को था, आप वो किसी और के बीमारी में दान कर सकते हैं। आप दवाइयाँ डोनेट कर सकते हैं, आप किसी की हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं, आप जानवरों की सेवा कर सकते हैं। उससे आपका 6 और 12 सेटिस्फाई हो जाएंगे। आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सपोज़ आप बैंकर हैं और आपका कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अगर रोज़ ज्योतिष पढ़ेंगे, आप एक बुक रख लीजिए अपने पास, आप थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़िए, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप अपने अंदर सेवा भाव लाएंगे। और अगर आपके यहाँ कई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, लड़ाई हो रही है ना, झगड़े हो रहे हैं, आप अपने अंदर सेवा भाव लाइए, आप वॉलेंटियरली किसी की हेल्प कीजिए। आपका एटीट्यूड वैसा होना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे कहा जाता है अगर किसी का फर्स्ट लॉर्ड 6 में हो तो फर्स्ट की एनर्जी 6 में आ गई, दैट मीन्स ये बंदा बीमार रहेगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। हो सकता है उस बंदे में सेवा भाव हो सकता है वो बंदा रूटीन ओरिएंटेड हो, वो बहुत फॉलो करता हो सिस्टम को, वो डाइटिंग करता हो, रोज़ जिम जाता हो, तो वो बिना बीमार नहीं रहेगा। एनी हाउ जो भी आपको हाउस परेशान कर रहा है, जो भी, जब आप उसको यूज़ करने लग जाएंगे, उसकी सिग्निफिकेशंस आपके साथ अलाइन हो जाएंगी, तो वो हाउस आपके लिए पॉजिटिवली काम करना शुरू कर देगा। अब जब भी किसी को, अगर आपको अपने किसी दोस्त की हेल्प करनी है, अब सबको ज्योतिष समझ नहीं आता, सबको इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो आप उनको किसी भी ऐसे वर्क में इन्वॉल्व होने के लिए कहिए जो रिसर्च ओरिएंटेड हो, जिसमें क्वेश्चंस हो, जो हिडन हो। और कुछ नहीं कर सकते तो वो ऐसी मूवीज़ देखें, ऐसी बुक्स पढ़ें, मिस्ट्री हो, जिसमें सस्पेंस हो। तो कहीं ना कहीं आप 8th हाउस को यूज़ करेंगे। जब आप 8th हाउस की दशा से गुजर रहे होते हैं, आप ऐसी चीज़ें देखते हैं, ढूंढते हैं, आपका इंटरेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सी रेमेडी है 6th 8th और 12th को एक साथ सेटिस्फाई करने की। आप गुप्त रूप से या अपने पैसे से, जो आपने आपकी अपनी सेविंग हो, आप उसको जो है किसी पेट एनिमल की सेवा में, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो, किसी नीडी को, जो 6th हाउस है ना, वो अंडर प्रिविलेज लोगों का है, जो हमसे नीचे हैं, जैसे ये लेबर क्लास हो गई, जैसे एनिमल्स हो गए जो बोल नहीं सकते, जो हेल्पलेस हैं, जो भी नीडी पीपल हैं, जो गरीब हैं। आप वहाँ कुछ पैसा गुप्त रूप से, हिडन, मतलब बिना किसी को बताए, बिना शो ऑफ किए, बिना वीडियो बनाए, आप डोनेट करना शुरू कीजिए। आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ज्योतिष कभी रेमेडियल साइंस नहीं था कि अच्छा आज मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाए। वो मिल जाते हैं, वो काम भी करते हैं, बट वो बहुत थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ स्मूथ करनी है और आपको एक्चुअली वही, जैसे आपकी कुंडली जो भगवान ने लिख के भेजा है, अगर आप उससे अपने आप को अलाइन कर लेते हैं तो ही आपकी जो है लाइफ स्मूथ चल सकती है। तो ज्योतिष जो है वो अलाइनमेंट है आपके कर्मों का, आपके भाग्य के साथ, उससे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और प्रॉब्लम के घर ज़्यादातर 3 ही हैं, ऐसे तो 3 6 10 11, 3 6 11, पर 6 तो सब में ही आता है, और त्रिक भाव में भी 8 तो आता ही है। तो इसलिए ना, जब आप 6 8 और 12 को सेटिस्फाई कर लेते हैं, अगर आप इनको साध लेते हैं, तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अगर बीमारी नहीं होगी, डेट नहीं होगा, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। अगर सडन इशू नहीं आएंगे, ऑब्स्टिकल नहीं होंगे, तो बच जाएंगे। और अगर आपको लॉस नहीं होगा। 12th हाउस की एक रेमेडी ये भी है कि जब आपकी 12th हाउस की दशा चले तो आप लॉसेस की जगह क्या कीजिए, आपके अकाउंट में जो भी पैसे हैं वो लॉस में जाएंगी, तो उससे बेटर है आप उनको कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए।
उससे क्या होगा, वो पैसा जो है इन्वेस्ट हो जाएगा, वो आपसे तो चला गया ना वो इन्वेस्टमेंट में, तो आपको वो लॉस फील नहीं होगा, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट भी दिखाता है, खर्चे भी दिखाता है, इन्वेस्टमेंट भी दिखाता है, तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो रेमेडीज़ हैं ये हमेशा काम आती हैं। एक और बात, इसी तरह मैं सिर्फ 6 से 12 की बात कर रही हूँ क्योंकि लोग जो है डरते हैं। अगर प्रोफेशन की बात करें तो 10वें से जो 8वां है, यानी प्रोफेशन के लिए जो 8वां घर है वो 5वां घर बनता है। तो जब भी आपके 5वें घर की दशा आए तो आप देखेंगे कि सडनली चेंज हो रहे हैं प्रोफेशंस, एक एक में नहीं रह पा रहे आप, बार बार कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, स्विच कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए उसमें अपना 5th हाउस अगर इन्वॉल्व कर लें किसी तरह से, तो उससे क्या होगा, आप 5th हाउस के डोमेन में चले जाइए, यानी आप पढ़ा लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, या किसी स्पोर्ट्स में, या किसी जो है क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 5th हाउस की जो भी सिग्निफिकेशंस है अगर आप उसको अपने प्रोफेशन में इंक्लूड कर लें या प्रोफेशंस 5th हाउस से रिलेटेड कर लें, तो आपके लिए जो 8th हाउस है ना वो एक्टिवेट होना कम हो जाएगा। तो इस तरह आप कुंडली को जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं, आप हर हाउस की सिग्निफिकेशंस के हिसाब से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो बांधेगा वही खोलेगा। जो आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपको शनि की दशा है और आपको शनि की दशा में प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स सपोज, तो आपने करना कुछ नहीं है, शनि आपको कुछ कहने नहीं आए, आपसे कुछ लेने नहीं आए, वो सिर्फ सफरिंग देंगे, वो सिर्फ आपको हम्बल बनाना चाहते हैं कि आप सबको एक समान रखिए, आप में जो एरोगेंस है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको नीवा होना पड़ेगा। तो शनि की दशा में क्या है, आपके पास लोड ज़्यादा आएगा, वर्कलोड बहुत आएगा, आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, और आपको क्या होगा, आपको उसका एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये माइंडसेट बना लें कि देखो शनि की दशा चल रही है, काम तो आएगा, काम तो करना है, और काम भी शायद आप जिस लेवल पे हो उससे नीचे के लेवल का आपसे कराया जाए, और आप ये सोच लें कि मुझे इस टाइम में इसका कोई जो है एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो आपके लिए वो दशा ख़राब नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप अपना एरोगेंस नहीं छोड़ेंगे, आप सूर्य की तरह काम करेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे, मैं क्यों करूँ, मैं इतना काम क्यों करूँ, तो ऑफ कोर्स आपके लिए वो दुखदाई होगा। इसीलिए 7.5 दुखदाई होती है। आपकी जो 7.5 होती है, आपको अगर मैं बताऊँ 7.5 की सबसे अच्छी रेमेडीज़ पता है क्या है? 7.5 क्या होती है, जब चंद्रमा के ऊपर से सैटर्न ट्रांजिट करते हैं, तो अगर उस टाइम आप चंद्रमा के काम में इन्वॉल्व होते हैं ना, अगर आप अपने आसपास देखें तो आपकी 7.5 उतनी ख़राब नहीं जाती। लेकिन अगर आप चंद्रमा के कामों में इन्वॉल्व नहीं होते तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ज्योतिष सिर्फ अलाइनमेंट है, सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट है, कौन कैसे करता है। एक इंसान, आप अपने आसपास आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, उस ज़िंदगी के 40 साल यहाँ सेट ही नहीं हुआ, बहुत प्रोफेशन किए, बहुत पैसा ख़राब किया, फ़ौरन गया सेट हो गया। या कुछ लोग होते हैं जब तक फ़ौरन होते हैं दुखी रहते हैं, जैसे ही अपने घर आए सब ठीक हो गया। आप कुछ लोगों के पाएंगे जिनका 5th और 12th कनेक्टेड होता है, उनके बच्चे नहीं होते, वो 10 साल हो गए शादी को, 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, जैसे ही वो फ़ॉरेन गए या उन्होंने प्लेस चेंज किया, संतान उत्पत्ति हो गई। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न हाउस एक्टिवेशन है। देखिए, आपके किसी भी घर में कोई भी राशि है, वो एक सब कुछ अलग रीडिंग होगी, लेकिन हाउसेस तो वही 1 to 12 रहेंगे ना। हाउसेस की सिग्निफिकेशंस तो नहीं चेंज होती राशि के वहाँ जाने से, उसका राशि का आने से, प्लैनेट के आने से उनकी इंटरप्रिटेशन ज़रूर चेंज हो जाती है, ठीक है, लेकिन हाउसेस तो वही रहेंगे ना। 6th हाउस में तो षड्रिपु ही रहेंगी ना, 6th हाउस में सुख स्थान तो नहीं बन जाएगा। तो जब आप 6, 8 और 12 को साथ लेके चलते हैं, करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा वॉलंटियर वर्क करना है। 8th हाउस से थोड़ा सा आप कुछ नहीं कर सकते, ज्योतिष पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, और 12 से थोड़ा सा दान कीजिए, थोड़ा सा लेट गो की भावना रखिए, थोड़ा सा जो है अपने आप को हीलिंग मोड पे रखिए कि ठीक है जो जा रहा है कोई बात नहीं, जाने दो, वापस भी आएगा। तो उससे क्या है, आपका 6th, 8th और 12th कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होता है और वो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं देते। इसके अलावा ज्योतिष में जितने भी उपाय, जितनी भी रेमेडीज़ जो ये इंस्टेंट काम करती हैं, ये सिर्फ धोखा है, कुछ टाइम के लिए। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। आई होप आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ ये समझ आया हो।
इसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। जेमिनी शायद हम पढ़ेंगे, या पराशरी, आप मुझे बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।